डियर स्टूडेंट, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th का मैथ प्रश्नावली 1.5 को सॉल्व करेंगे। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं में परिमेय अथवा अपरिमेय संख्या की पहचान कीजिए। तो इसमें पहले में 5 क्वेश्चन है। इसमें पहला है 2 माइनस कड़े में 5। तो 2 हमारा परिमेय संख्या है और कड़े में 5 अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या में अपरिमेय जोड़ा जाए या घटाया जाए तो वह संख्या अपरिमेय ही होती है। तो इसलिए हम कह देंगे कि पहली संख्या यानी जो पहला प्रश्न है वह हो जाएगा अपरिमेय। इसका आंसर हो जाएगा अपरिमेय संख्या। तो ध्यान दीजिए, परिमेय संख्या में अपरिमेय जोड़ी जाए या घटाई जाए तो उसका आंसर अपरिमेय ही आता है। इसलिए 2 माइनस कड़े में 5 अपरिमेय संख्या होगी। अब इसका दूसरा देखिए, दूसरा है 3 प्लस कड़े में 23 ब्रैकेट के अंदर और माइनस कड़े में 23। क्या करेंगे, पहले हम ब्रैकेट तोड़ देंगे। तो ये हो जाएगा 3 प्लस कड़े में 23 माइनस कड़े में 23। तो 23 से 23 कट जाएगा, केवल बचेगा 3। तो 3 हमारा परिमेय संख्या है। तो इसको लिख देंगे परिमेय संख्या, यानी 3 प्लस कड़ी में 23 और माइनस कड़ी में 23 है। तो प्लस कड़ी में 23 माइनस कड़ी में 23 कट जाएगा, केवल बचेगा 3। तो 3 हमारा हो जाएगा परिमेय संख्या। इसके बाद तीसरा है इसका 2 कड़े में 7 बटे 7 कड़े में 7। अब 7 अपरिमेय संख्या है, लेकिन अंश में भी कड़े में 7 है और हर भी कड़े में 7 है। तो कड़े में 7 से कड़े में 7 कट जाएगा, तो केवल बचेगा 2/7 और यह 2/7 हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। तो आंसर लिख दीजिएगा परिमेय संख्या। अब इसका चौथा देखिए, चौथा है 1 बटे कड़े में 2। चौथा है 1 बटे कड़े में 2। तो इसमें क्या करना, कड़े में 2 से अंश तथा हर में गुणा कर देना। तो ऊपर हो जाएगा कड़े में 2 और नीचे हो जाएगा 2। अब कड़े में 2 अपरिमेय संख्या है और लेकिन 2 हमारा परिमेय संख्या है। इस तरीके से यह भी हो जाएगा अपरिमेय। तो इसका आंसर हो जाएगा अपरिमेय। अब पांचवा देखिए 2 पाई। अब 2 परिमेय संख्या है लेकिन पाई हमारी अपरिमेय संख्या है, इसलिए जब इसका गुणा होगा तो यह भी हो जाएगा 2 पाई और इसे हम कहेंगे कि 2 पाई एक अपरिमेय संख्या होगी। ध्यान दीजिए, पाई हमारी अपरिमेय संख्या होती है, इसलिए 2 पाई भी हो जाएगा अपरिमेय। तो लिख देना अपरिमेय संख्या होगी। देखिए इसका प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। अब इसका पहला क्वेश्चन है, पहले ब्रैकेट में 3 प्लस कड़े में 3, दूसरे ब्रैकेट में है 2 प्लस कड़े में 2। इसको हमें पहले ब्रैकेट से दूसरे वाले में मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए पहले हम 3 का दोनों पदों में गुणा कर लेंगे, उसके बाद कड़े में 3 का दोनों पदों में गुणा करेंगे। उसके बाद अगर जुटने या घटने लायक होगा तो हम जोड़ घटा देंगे। उसके बाद फाइनल में हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए गुणा करते हैं। 3 का 2 में करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस 3 का कड़े में 2 में होगा तो हो जाएगा 3 कड़े में 2। ध्यान दीजिए, कभी भी 3 का कड़े में गुणा नहीं होगा, क्योंकि जो उसके बाहर रहता है गुणांक उसी में गुणा होता है। तो जाएगा 3 कड़े में 2 प्लस, अब कड़े में 3 का हम 2 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 कड़े में 3 प्लस कड़े में 3 का कड़े में 2 में होगा तो हो जाएगा 3 दूनी 6। तो हो गया 6 प्लस 3 कड़े में 2 प्लस 2 कड़े में 3 प्लस कड़े में 6।
अब इसमें हमारा कोई अंक जुटने वाला नहीं है, कोई भी पद, तो यही हो जाएगा आंसर। अब इसके बाद इसका दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा है पहले ब्रैकेट में 3 प्लस कड़ी में 3 और दूसरा है 3 माइनस कड़ी में 3। तो ये हमारा a प्लस बी a माइनस बी के रूप में है, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला लिख लीजिए, एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो और दूसरे में a माइनस बी हो, तो हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a हमारा 3 है, b कड़ी में 3 है, तो हो जाएगा कड़ी पहले हो जाएगा 3 का स्क्वायर माइनस कड़ी में 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, कड़ी में 3 का स्क्वायर करेंगे कड़ी हट जाएगी, तो 9 में से 3 जाएगा, हो जाएगा 6। इसका आंसर हो जाएगा 6। इसको हम चाहेंगे गुणा भी कर सकते हैं, 3 का 3 में करेंगे। एक तरीका और देख लीजिए गुणा करके, 3 का 3 में करेंगे तो 3 त्रिक 9 हो जाएगा, 3 का माइनस कड़ी में 3 में गुणा होगा तो जाएगा माइनस 3 कड़ी में 3। अब कड़ी में 3 से गुणा करिए तो हो जाएगा 3 प्लस कड़ी में 3, उसके बाद प्लस कड़ी में 3 का माइनस कड़ी में 3 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस, कड़ी में 3 में गुणा होगा तो कड़ी हट जाएगी, तो इसे काट दीजिए, हो जाएगा 9 माइनस 3 बराबर 6, तो जाएगा 9 माइनस 3 बराबर 6। देखिए तब भी हमारा आंसर आएगा, ऐसे भी आएगा। अब इसके बाद इसका तीसरा पार्ट, तीसरा दिया है कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 2 का होल स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करेंगे। होल स्क्वायर मतलब होता है आपस में 2 बार गुणा, तो लिख लीजिए कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 2, कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 2, यानी 2 बार गुणा होगा, होल स्क्वायर है। अब गुणा करिए, कड़ी में 5 का कड़ी में 5 में करेंगे तो कड़ी हट जाएगी, केवल हो जाएगा 5। अब कड़ी में 5 का कड़ी में 2 में गुणा होगा तो हो जाएगा कड़ी में 10। ऐसे दूसरे पद से गुणा करेंगे हम, कड़ी में 2 का कड़ी में 5 में होगा कड़ी में 10। अब कड़ी में 2 का कड़ी में 2 में गुणा करोगे कड़ी हट जाएगी, हो जाएगा केवल 2। तो देखिए 5 प्लस 2 जुट जाएगा, हो जाएगा 7, और यह 1 कड़ी में 10, 1 कड़ी में 10 हो जाएगा 2 कड़ी में 10। यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब इसका चौथा पार्ट है कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 2 और दूसरे में कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 2। जैसे हमने दूसरा हल किया था वैसे इसको भी हल कर लेंगे। एक ब्रैकेट में a माइनस बी है, दूसरे में a प्लस बी है, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। एक ब्रैकेट में a प्लस बी हो और दूसरे में a माइनस बी हो, तो हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऐसे ही a कड़ी में 5 है, तो कड़ी में 5 का स्क्वायर हुआ, b हमारा कड़ी में 2 है, तो कड़ी में 2 का स्क्वायर कर लिए, तो इसका स्क्वायर होगा, कड़ी हट जाएगी, 5 होगा। कड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे, इसका भी कड़ी हट जाएगा, केवल हो जाएगा 2। तो 5 में से 2 जाएगा, आ जाएगा 3, तो आंसर हो जाएगा 3। देखिए प्रश्न नंबर 3 है, पाई को किसी वृत्त की परिधि c और व्यास d के अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है, अर्थात पाई बराबर c बटे d। यह इस कथन का अंतर्विरोध करता है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। आप इसे कैसे सुलझाएंगे? तो देखिए ये दिया हुआ है कि पाई c तथा d का अनुपात है, तो पाई बराबर हो जाएगा c बटे d। इस कथन में हमें कोई भी विरोध नहीं होता है, क्योंकि या तो d या c अपरिमेय संख्या है, इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः हम पाई बराबर c बटे d
का विरोध हमें मालूम नहीं प्रतीत होता है। ये हम लिख देंगे, हमारा हो जाएगा आंसर। इसके बाद चौथा है संख्या कड़ी में 9.3 को एक संख्या रेखा पर प्रदर्शित करो। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए बी एक रेखा 9.3 की खींचेंगे। तो स्केल और पेंसिल आप लोग उठाइएगा। सर्वप्रथम 9.3 सेमी की एक सीधी रेखा खींचिएगा। ए हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा बी, कितने का रहेगा 9.3 सेमी का। उसके बाद बिंदु बी से BC हम 1 सेमी की रेखा खींचेंगे, ये रहेगा 1 सेमी का। ठीक, सबसे पहले हम AB खींचेंगे 9.3 सेमी का। उसके बाद बिंदु B से C 1 सेमी की एक और रेखा आगे हम बढ़ा देंगे, मतलब सब हमारा हो जाएगा 10.3 का। उसके बाद हम क्या करेंगे, AC का अर्धक करेंगे। अर्धक करने के लिए लंगड़ा प्रकार से हम क्या करेंगे, आधे से अधिक दूरी लेकर के एक चाप ऊपर लगाएंगे और एक चाप नीचे लगाएंगे। फिर उसी चाप से बिंदु C से हम उसको काटेंगे। जहाँ पर ये दोनों चाप काटेंगे उसको मिलाते हुए हम एक रेखा खींचेंगे जो AC को मध्य बिंदु पर काटेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम AB 9.3 सेमी का रेखा खींचेंगे। उसके बाद बिंदु B से 1 सेमी की रेखा BC खींचेंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे, AC का अर्धक करेंगे। उसके लिए हम लाड़ा प्रकार से आधे से अधिक दूरी लेकर के एक चाप ऊपर एक चाप नीचे लगाएंगे। फिर उसी दूरी को हम बिंदु C से लेकर के उसको काटेंगे और ये दोनों चाप आपस में जहाँ काटेंगे उसको हम पटरी पेंसिल से मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे। तो जो AC को बिंदु D पर काटता है, D ही इसका मिडिल पॉइंट हो जाएगा। अब इसके बाद हम AD या CD की दूरी लेकर के बिंदु D से एक अर्धवृत्त खींच देंगे। तो यहाँ पर रखेंगे, यहाँ तक निडल फैलाएंगे और एक अर्धवृत्त खींच देंगे। उसके बाद बिंदु B से हम एक सीधी रेखा खींचेंगे जो बिंदु E पर काटेगा। यही BE 9.3 हमारी संख्या रेखा को इंगित करेगा। तो आप लोग रचना लिख दीजिएगा। सर्वप्रथम AB 9.3 सेमी की रेखा खींचा। उसके बाद बिंदु B से C 1 सेमी की रेखा आगे बढ़ाया। AC का अर्धक किया जो बिंदु D पर काटता है। बिंदु D से DA या DC की दूरी लेकर के एक अर्धवृत्त खींचा। उसके बाद बिंदु B से एक लंब रेखा खींचा जो अर्धवृत्त को बिंदु E पर काटता है। यही BE हमारी 9.3 सेमी की होगी। यही हमें बनाना था। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित प्रत्येक में हर का परिमेयकरण कीजिए। यानी हर को हमें परिमेयकरण करने का मतलब है कि हर से कड़ी को खत्म करना। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 1/कड़ी में 7। तो जब हम इसको हल करेंगे तो 1/कड़ी में 7 हमारा क्वेश्चन है और इसके हर से हम ऊपर तथा नीचे गुणा कर देंगे। तो 1 का कड़ी में 7 से गुणा होगा तो हो जाएगा कड़ी में 7 और नीचे कड़ी हट जाएगा, केवल हो जाएगा 7। तो यही हमारा हो गया परिमेयकरण। यानी हर से कड़ी खत्म करना ही परिमेयकरण कहलाता है। तो जब भी इस तरह का कोई भी पद रहेगा तो हम उसके हर से ऊपर तथा नीचे गुणा करेंगे और नीचे वाला कड़ी हमारा खत्म हो जाएगा। जैसे 7 का 7 में होगा, कड़ी में 49 होगा और 49 का वर्गमूल हो जाता है 7। तो जब भी सेम कड़ी का गुणा किया जाए तो हम डायरेक्ट कड़ी को हटा देते हैं। इसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा है 1/कड़ी में 7 माइनस कड़ी में 6। अब आइए हल करते हैं। तो पहले हम सवाल लिख लेते हैं, 1/कड़ी में 7 माइनस कड़ी में 6। तो जब हर में 2 पद रहे उसी से हम अंश तथा हर में गुणा करेंगे। शर्त यह है कि चिन्ह बदल करके, अगर माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे गुणा होगा
प्लस है तो माइनस में, तो ये हमारा माइनस में है, तो कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 6 से अंश तथा हर में गुणा करने पर। तो देखिए ऊपर 1 से गुणा होगा, तो 1 से हम गुणा करेंगे तो कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 6 ही रहेगा, और नीचे हमारा a माइनस बी ए प्लस बी के रूप में है, तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर तो वैसे ही रहेगा, कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 6, अब नीचे कड़ी में 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 हो जाएगा, कड़ी में 6 का स्क्वायर करेंगे तो केवल हो जाएगा 6। इसके बाद हो गया कड़ी में 7 प्लस कड़ी में 6, 7 में से 6 जाएगा 1, यही हमारा हो जाएगा आंसर। अब इसके बाद इसका तीसरा पार्ट है 1 बटे कड़ी में 5 प्लस 2। तब इसको हल कीजिए। इसमें भी नीचे 2 पद है, जब भी नीचे 2 पद रहेगा हर में तो हम चिन्ह बदल करके ऊपर तथा नीचे गुणा करते हैं। तो पहले क्वेश्चन लिखते हैं 1 बटे कड़ी में 5 प्लस कड़ी में 2 हुआ। अब गुणा करिए, प्लस था तो माइनस चिन्ह के साथ, कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 2, और नीचे भी कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 2, दोनों सेम रहेगा और चिन्ह इसका बदला हुआ रहेगा। जब हम 1 से गुणा करेंगे ऊपर तो हमारा वही रहेगा, कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 2, और नीचे एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी है, तो हो जाएगा पहले पद का स्क्वायर माइनस दूसरे पद का स्क्वायर। तो हो गया कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 2, और नीचे ये हो जाएगा 5 माइनस 2। तो हो गया कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 2, और 5 में से 2 गया 3। तो ये हो जाएगा कड़ी में 5 माइनस कड़ी में 2 बटे 3, ये होगा आंसर। देखिए इसका आखिरी क्वेश्चन है, पहले का चौथा है 1 बटे कड़ी में 7 माइनस 2, कड़ी केवल 7 में है और 2 कड़ी में नहीं है, ये भी ध्यान दीजिएगा, जल्दी में गलत मत कर दीजिएगा। तो हो गया 1 बटे कड़ी में 7 माइनस 2, चिन्ह बदल करके अंश तथा हर में गुणा कर दीजिए। 7 ये माइनस था, हो जाएगा प्लस, और नीचे भी सेम यही रहेगा प्लस। अब जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 प्लस 2 ही रहेगा, और नीचे फिर वही देखिए हुआ a माइनस बी ए प्लस बी, तो हो जाएगा पहले पद का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। तो हमारा हो गया कड़ी में 7 प्लस 2, और नीचे 7, कड़ी में 7 का स्क्वायर करेंगे केवल 7 होगा, अब 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। तो हो गया कड़ी में 7 प्लस 2 बटे 7 में से 4 हो गया, 4 गया 3, तो इसका आंसर लिख दीजिए कड़ी में 7 प्लस 2 बटे 3। देखिए सबके हर को देखिए, किसी भी के भी हर में हमें करड़ी नहीं मिलेगा, तो परिमेय कर मतलब होता है हर से करड़ी को खत्म कर देना। तो जब भी हमारा हर में 2 पद दिया रहेगा तो जो उसका चिन्ह होगा वह चिन्ह बदल करके उसी से हम ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमारा जैसे एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी के रूप में है, तो अगर इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रूप में तोड़ देंगे तो हमारा जल्दी से हल हो जाएगा और कहीं गलती होने का चांस भी नहीं रहेगा। तो इस तरीके से गाइड्स हम जो भी क्वेश्चन हमें परिमेय हर बनाना रहेगा तो उसी के हर से हम ऊपर तथा नीचे गुणा कर देते हैं। अगर उसका हर में केवल एक ही पद रहेगा तो उसी से ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा, चिन्ह वगैरह कुछ भी नहीं बदलेगा। लेकिन अगर उसके हर में 2 पद रहेगा, यानी दोनों पदों के बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह रहेगा तो 2 पद हो जाएगा। तो उसी चिन्ह से हमें क्या करना, उसका चिन्ह बदल करके ऊपर तथा नीचे गुणा कर देना है। तो गाइड इस तरीके से हमारा चैप्टर खत्म होता है।
तो उम्मीद है कि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें।